माघी पूर्णिमा का छठा स्नान पर्व होगा और माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के बाद श्रद्धालु और कल्पवासी संगम क्षेत्र से अपने घरों को लौटते हुए नजर आएंगे। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और मान्यता ये भी है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए आते हैं। श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। माघी पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। प्रयागराज से हमारे साथ सर्वेश दुबे लाइव हैं, अयोध्या से निमीश गोस्वामी हमारे साथ है, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हैं और हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस समय जुड़ चुके हैं लाइव। आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले हम लोग सर्वेश की तरफ। सर्वेश, आपके पीछे काफी हम देख सकते हैं भक्त मौजूद हैं यहाँ पर और सुबह तड़के से ही यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज माघी पूर्णिमा का छठा स्नान पर्व है, कैसी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए और इस समय के ताजा अपडेट्स बताइए। जो आने और जाने वाले स्नान के मार्ग हैं वहां पर आस्था के सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालु लगातार संगम के तटों पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 4 बजे तक ही 4 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। हमारे साथ आचार्य राजकुमार तिवारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज का दिन का क्या महत्व है और किस तरह से आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है और क्या महत्व है आज के दिन का? आज माघी पूर्णिमा है। आज के दिन पूरे माघ महीने का जो है आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होता है। जो भी यहाँ पर गंगा जमुना त्रिवेणी धाम में स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज सर्वाध सिद्ध योग, अमृत योग और चतुर्ग्रही योग भी है। सभी जो है कुंभ राशि में भगवान सूर्य भी प्रवेश कर चुके हैं, जिसका जो है अमृत काल योग आज से शुरू है। आज सिंह राशि के सूर्य भी हैं। सभी जो है ग्रहों का बहुत ही अच्छा सहयोग बना हुआ है और विशेष लाभ होगा आज जो भी। अच्छा, कल्पवासी आज के दिन ही 1 माह का जो कठिन तप और जप करते हैं जिसे कल्पवास कहते हैं वो भी पूरा करते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बटोर कर यहाँ पर वापस लौटते हैं। तो एक तरह से ये माँ गंगा से विदाई का भी समय होता है, तो किस तरह से इस समय आंखें नम होती हैं? इस समय जो भी यहाँ से जाते हैं उनके सभी को जो है आंखें नम हो जाती हैं। 1 महीने का कल्पवास उनकी काया होता है यहाँ पर और उस तपस्या का आज ही पूर्ण फल उनको मिलता है। तो 1 महीने की तपस्या का आज पूरा फल मिलता है। सर्वेश, लौटूंगी मैं आपके पास, अयोध्या चलेंगे। निमीश से जल्दी से अपडेट्स लेते हैं। निमीश गोस्वामी, अयोध्या में क्या तैयारियां की गई हैं? हम देख रहे हैं कि जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से लाखों की संख्या में अयोध्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज तो और दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ नजर आ रही होगी। हालांकि जो लोग प्रयागराज नहीं जा पाते वो अयोध्या आते हैं। कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी ना तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम भी अवतार। इस समय राम की नगरी में, सरयू नगरी में आस्था की डुबकी लग रही है। दूर दराज से आए श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर, दान कर, पूजन पाठ कर रहे हैं और आज के दिन किया गया जो पुण्य है, जो दान है, जो दान ही अच्छे होता है। ये तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे, दूर दराज से तमाम लोग भी आए हैं और इनसे जानेंगे कि आज माघ पूर्णिमा है, आप आए हैं अयोध्या स्नान किया, कैसा लगा? मैं जिला बदायूं से आया हुआ हूँ। आज माघी पूर्णिमा है। मैं पहली बार बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि माघी पूर्णिमा को आज मैं सरयू नदी में स्नान करूंगा। श्री भगवान जी के आपने भगवान आज की माघ पूर्णिमा, आज के दिन स्नान का क्या बात है? बहुत अच्छा सौभाग्य हमारा है जो आज हम पहली बार पूर्णिमा को आने को हमारा सौभाग्य मिला। रामलला का दर्शन किया? अभी नहीं जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने। आज यहाँ दान स्नान करने के बाद दान करने के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से? जिला बदायूं। आप सब लोग बताओ, ये क्या कोई आस्था स्पेशल है ये क्या? ये मतलब भाजपा की तरफ से आई हुई है। आज स्नान करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप स्नान किए? बदायूं से आए हैं, जमात दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं यहाँ पर। निमीश हमारे सहयोगी उन लोगों से बात भी कर रहे हैं। चित्रकूट चलते हैं, जल्दी से चित्रकूट पहुंच के अखिलेश सोनकर से अपडेट लेते हैं। अखिलेश, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? जो भक्त पहुंच रहे हैं, काफी दूर दराज इलाकों से पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से और कितने उत्साहित है श्रद्धालु?
देखिए बता दें कि आज माघ पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर श्रद्धालु हैं जो सुबह से पहुंच रहे हैं और मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस समय हम खड़ेराम घाट में जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताइए कि आज जो माघ पूर्णिमा है कितना महत्व है इसका? माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि ये पूर्णिमा माघ के महीने में आई है और इसमें स्नान दान करने से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन जो भी पूजा पाठ दान धर्म करा जाता है उसका अनंत फल मिलता है। इस माघ की पूर्णिमा का बहुत बहुत महत्व है। चित्रकूट में इसका कितना विशेष महत्व है? बहुत महत्व है। ये 1 महीने का स्नान होता है माघ मास का, जिसका आज का समापन है। यहाँ मंदाकिनी में स्नान करने का करोड़ों जन्मों का स्नान का फल मिलता है। बहुत बड़ा महत्व है आज माघ मास स्नान करना। मेरे साथ कुछ और श्रद्धालु जी अखिलेश, पूर्णिमा तो किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं, क्या बिल्कुल आज दान स्नान का बेहद महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए आज जो है आस्था की डुबकी लगाने के लोग सुबह तड़के से ही घाटों पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चित्रकूट से अखिलेश हमें जानकारी दे रहे थे। पुलकित की तरफ चलते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ लाइव हैं। पुलकित, हरिद्वार में आज भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे होंगे, प्रशासन को भी तैयारियां करनी उनको पड़ी होगी क्योंकि आज के दिन का बेहद महत्व है और इसीलिए आज सुबह तड़के से ही भक्त जो हैं घाटों के किनारे देखे जा सकते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। जी बिल्कुल, हरिद्वार में देखिए गंगा पे हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लगातार सुबह 4 बजे से गंगा में स्नान करने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर सभी जो प्रमुख स्नान तिथियां हैं वहाँ पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वो सभी अमावस्या है, सभी पूर्णिमाएं हैं, लेकिन जो माघ पूर्णिमा है जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है, माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए जो दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यूपी और राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों से दूर दूर से दूसरे राज्यों से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि माघ पूर्णिमा के स्नान पर अच्छी खासी भीड़ की प्रशासन को भी अनुमान था, तो इसलिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था के लिए यहाँ पर सुरक्षा के व्यवस्था के जो है पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और गंगा घाटों पर जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। हालांकि किसी तरह की जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है वो यहाँ पर आज इस स्नान के लिए नहीं लगाई गई है, लेकिन जो लोकल जो पुलिस है, अपने थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर जरूर लगी है और ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, यहाँ पर श्रद्धालु सुचारू रूप से जो है गंगा स्नान यहाँ पर कर सके, उसके लिए जो है प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर कर रहा है। ये जो स्नान का जो सिलसिला है सुबह 4 बजे से ये यहाँ पर जारी है और पूरे दिन जो स्नान का जो सिलसिला है इसी तरह से ये चलने वाला है। बताया जाता है कि ठीक है, तो बिल्कुल 13 साल के बाद अब माघ पूर्णिमा पर ये दुर्लभ संयोग जो बना है, इस पर ये जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी दोनों ही राज्यों में तैयारियां पूरी हैं और लोग भी अपनी आस्था को पूरा करने के लिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं घाटों नदियों के किनारे। आप सभी का शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, आजमगढ़ से खबर है जहां पर कुत्ता टहलाने को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हो गया और इस मामले में एक पक्ष के बड़ी संख्या में लोगों ने दूसरे पक्ष के बच्चों को पीट डाला। इस मामले में सिधारी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल दूसरे आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा है। वह मारपीट करी। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 58/24 धारा 34, 455, 323, 336, 504, 506 व 427 IPC का कायम किया गया है। 4 लोग इसमें नामजद हैं व 15-20 आदमी इसमें अज्ञात हैं। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।